दोस्तों, कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। एक बार दो लोगों की बातचीत में था कि भाई कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, सब अपने फायदे को देखते हैं। दो भागीदार थे, दोनों के बीच में अच्छा बिजनेस चलता था। एक दिन कोई अनबन हो गई और दोनों के बीच में हिसाब हुआ। 11 लाख का टोटल मुनाफा था। दोनों के बीच में 5.5 लाख रुपए आते थे। एक भागीदार को लगा कि सारी मेहनत मैंने की, सब कुछ मैंने किया, इसको 5.5 लाख एक्स्ट्रा क्यों दूं। उसने इतनी जोश में, लोभ में उस भागीदार का मृत्यु कर दिया, उसको मार डाला। किसी को पता भी न चला, खुद का जीवन जीने लगा। उसने कहा था सारी मेहनत की, सब कुछ मैंने किया। धीरे धीरे अपने रूटीन लाइफ में आया, जीने लगा, बिजनेस भी करने लगा। थोड़े टाइम बाद इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद 2 साल बाद इसका बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में 2-2.5 साल के बाद ये बच्चा बीमार होने लगा। थोड़ा बीमार 8 साल का ये बच्चा हुआ, कंटिन्यूस बीमार रहता था। इसने बहुत सारी मन्नतें मांगी, प्रार्थना की। एक दिन इसको पता चला, इसको बहुत लगा कि इसका मैंने बहुत इलाज करवाया है, ये बच्चे को ही प्रार्थना करने गए। बेटा, मैंने तुम्हारे पीछे 5.25 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है, अब तो ठीक हो जा। मैंने कोई कोशिश बाकी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी, मैंने जितना चाहे उतना पैसा खर्च किया, अब तो ठीक हो जा। बेटा बाप के सामने देखता है हॉस्पिटल में, और सुनिए बेटा क्या कहता है। बेटे ने कहा कि पापा आपके कितने पैसे और बचे हैं। उन्होंने कहा कि अभी 10-12 हज़ार का बिल और देना है बेटा, 5.25 लाख रुपए खर्च हो गए। उसने कहा कि यहाँ पे 10-12-15 हज़ार का बिल दे देना, 25-30 हज़ार रुपये बचेंगे, उससे मेरा क्रिया कम करवा देना, मैं जा रहा हूँ, मैं तेरा भागीदारी हूँ। ये कहकर बेटा अलविदा होता है। दोस्तों, कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ऊपर कार्मिक अकाउंट में कर्म सत्ता बैठी है। जैसे वायुमंडल यहाँ पैदा करेंगे वैसे कर्म भुगतेंगे, और वैसा यहाँ भुगत के जाना है। आज से हर एक इंसान से क्षमा मांग लो। जिसके भी साथ में कोई भी छल कपट की है वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। इतना ऑब्जर्वेशन ले आओ कि हे ईश्वर, मुझसे गलती से भी किसी के साथ में कोई छल कपट ना हो, मैं किसी की ईर्ष्या ना करूं, मैं किसी को पागल ना बनाऊं, मैं सही रास्ते पे चलाई और सही जीवन जीऊं, अनस्टॉपेबल।